प्रेज बी टू लॉर्ड, प्रेज बी टू लॉर्ड। मेहरबान और कदूस बाप जी, मैं खुद को खाली करती हूँ बाप जी, अपने दिलों को साफ करते हैं बाप जी। हम मिलकर अपने दिलों को साफ करते कि तेरे कलाम के लिए तैयार हों बाप जी, कि तेरा कलाम जो बाप जी हमारी रूह की ग़िज़ा है, जब हम में जाए तो हम कुव्वत पाएँ, हिकमत पाएँ, दनाई पाएँ। यीशु नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16 से, और आज का टॉपिक है परसिक्यूशन प्रेडिक्टेड। I'll recap from yesterday because today's chapter is related to yesterday's word of God, which was commissioning the 12 apostle. जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को बुलाते हैं और उनको इख्तियार देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, किस बात की? कि वो जाएं और कलाम की मुनादी करें और लोगों को बताएं, और खोई हुई भेड़ों को, और कहाँ की भेड़ों को? इसराइल की खोई हुई भेड़ों को, द लॉस्ट शीप ऑफ इसराइल। यीशु उनको हुक्म देकर भेजते हैं कि गैर कौमों में नहीं जाना और सामरियों में नहीं जाना, बल्कि इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और उनको वो जो सारे इख्तियारात मिलते हैं कि चलते हुए मुनादी करना, गुड न्यूज को फैलाना कि खुदा की बादशाही नजदीक है, इट्स एट हैंड। उन्होंने बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को चलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। उन्होंने मुफ्त पाया, उन्हें मुफ्त देना था। ये है यीशु का हुक्म उनको। और ना उन्होंने अपने कमर में सोना बंद रखना था, ना अपने कमर बंद में सोना रखना था, ना चांदी रखना था, ना पैसा रखना था, ना रास्ते के लिए कोई चोली, ना कपड़ा, ना जूतियां, ना लाठी, बल्कि मजदूर, कलाम कहता है मजदूर जो है वो अपनी खुराक का हकदार है। मतलब इस बात का ये है कि अगर वो मजदूर हैं, वो किसके मजदूर हैं? वो खुदा के मजदूर हैं, क्योंकि वो खुदा के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो मजदूर हैं और खुदा के मजदूर हैं तो वो अपनी मेहनत के हकदार होंगे। वो जिस घर में जाएंगे वो घर उनको खाने को देगा, वो वहां से भूखे नहीं जाएंगे। इसलिए कहा कि जब जाना तो देख लेना इस लायक कोई है जो तुम्हें खाने को दे सके, देख लेना कोई है दूर दूर तक इस लायक जो तुम्हें एक रोटी दे दे या पानी पीने को दे दे या तुम्हारी जरूरतों को पूरा करे। क्योंकि जब हम आगे एक्ट्स में पढ़ेंगे और बाकी आगे और स्टडी में जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह रसूल काम करते थे। वो सिर्फ मुनादी करते थे, वो सिर्फ लोगों को जाके खुशखबरी देते थे, दरवाजे दरवाजे जाते थे, घर घर जाते थे, और फिर जिस मोहल्ले में जाते थे, जिस इलाके, जिस शहर में जाते थे, वहां जाके किसी एक घर में जाकर रहते थे जो उनको दिल से वेलकम करता था। आमीन। 16, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, शीप अमंग फॉक्सेस। ये कल की स्टडी पे है जब यीशु ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था, और अब वो बता रहे हैं कि मैं तुमको भेजता हूं भेड़ों को, शीप्स को भेजता हूं अमंग फॉक्सेस, भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानिद होशियार और कबूतर की मानिद भोले बनो। आमीन। और वो हमें सिखा भी रहा है कि हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, हमें बनना कैसे चाहिए। हमें सांपों की मानिद होशियार होना है, बिकॉज दे आर क्लेवर, दे आर नोन टू बी क्लेवर। हमें उनकी मानिद होशियार बनना है और कबूतर की मानिद मासूम बनना है, भोले बनना है। आमीन। मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। आमीन। हमें खबरदार होने को कहा है किनसे? आदमियों से, लोगों से जो हमारे चौगिर्द हैं, जिनकी आंखें हम पे लगी हुई हैं, मतलब कि उस वक्त रसूलों पे लगी हुई थी, जिनकी आंखें रसूलों पे लगी होंगी कि वो उनको मौत तक लेके जाएंगे। और हम ये बाद में रसूलों के हाउ इंपॉर्टेंट इट इज आफ्टर रीडिंग दिस होल, आई बिलीव दैट वी रियली नीड टू रीड एक्ट्स नाउ इन दिस डिटेल, क्योंकि वहां पता चलता है कि जो कुछ यीशु ने कहा है यहाँ पे, जो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो एक्ट्स में हो रहा है कि किस तरह इबादत खाने में वो कोड़े मरवाएंगे अब रसूलों को। आफ्टर जब यीशु ये सब उनको बता रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है कि यूं होगा, यूं ऐसा होगा, बी केयरफुल, सांप की मानिद होशियार रहना, कबूतर की मानिद भोले रहना, एंड दिस विल हैपन। जो सारा बाद में जब हम एक्ट्स में पढ़ते हैं वो सब कुछ ऐसे ही होता है जैसे यीशु इस वक्त बता रहे हैं। और आदमियों से खबरदार रहना है, लोगों से खबरदार रहना है। आमीन। और बहुत एक सिंपल बात है कि इब्लीस कोई वो लेटेक्स के कपड़ों में, रेड कपड़ों में हैलोवीन बन के नहीं आएगा, वो इन्हीं सूरतों में आएगा।
وہ नूरानी फरिश्ते ही की सूरत में आएगा। वो हमें तंग भी हमारे ही लोगों के चौगिर्द से करेगा जो हमारे आगे पीछे हैं। वो जब हमें सताएंगे, हमें परेशान करेंगे, बाहर के लोग जो हमें बोलते हैं उसकी हमें फिक्र नहीं होती, क्योंकि हम ऐसे तो बाहर नहीं जाते। अगर आज हम अपनी जिंदगियों को लें, व्हाट मैटर्स टू अस, जब हमें कौन बोलते हैं, हमारे बहन भाई बोलते हैं या हमारा शौहर बोलते हैं या हमारे बच्चे या हमारे सास ससुर या माँ बाप, हमें तो ये अफेक्ट करता है। जब अबलीस हमें हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खींचने की कोशिश करेगा या हमें तंग करेगा, तो हमें होशियार रहना है, जानने के लिए कि ये लोग नहीं हैं, बल्कि वो हमें इनके थ्रू तंग कर रहा है। तो हमें उनके लिए क्या करनी है? हमें उनके लिए बरकत मांगनी है। हमें उनके लिए बरकत मांगनी, क्योंकि वो उस हालत में नहीं है, वो उस कलाम में नहीं है कि वो जाने या समझे कि वो क्या कर रहे हैं, मगर हम जानते हैं क्योंकि हमने कलाम पढ़ा है कि ऐसा होगा। हमें उन आदमियों से खबरदार रहना है। आमीन। वर्स 20, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। आमीन। ये हमारे बाप का रूह होगा जो हम में बोलेगा। ये हमारे बाप का रूह होगा जब हम ऐसी सिचुएशंस में होंगे, जब हमारे ऊपर सवाल और जवाब उठाए जाएंगे। जैसे उस वक्त ये बात रसूलों को बताई जा रही थी कि जब तुम जाओगे, उनको हुक्म दिया गया था कि जाना गैर कौमों में ना जाना, सामरियों में ना जाना, बल्कि इसराइल के घरानों में जाना। और जब लोग तुम्हें अदालत में लेके जाएंगे, आदमियों से खबरदार रहना, सांप की मानद होशियार और कबूतर की मानद भोले रहना। तो इन सब चीज़ों में आदमियों से खबरदार रहना, क्योंकि वो तुम्हें अदालतों में और मतलब कटघरों में खड़े करेंगे। अभी यहाँ पे अदालतें तो लगती नहीं है, मगर ऐसी जगह जरूर आती है जहां लोग हमें सवाल एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं सवाल पूछने के लिए। तो वहां पे हमें क्या करना है? उस वक्त रसूलों को बताया गया था और आज हमारे लिए है, क्योंकि बोलने वाला हमारे अंदर जो होगा वो बाप का रूह होगा जो हम में बोलेगा। जो हम में बोलेगा वो बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। आमीन। तो जो हम में बोलेगा, जो उस वक्त रसूलों ने जवाब देना था, वो कौन होगा? खुदा का रूह था जो उनमें रहकर बोला। अगेन मैं बोलूंगी, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम ज़रूर रसूलों के अमाल की स्टडी पर्सनली तौर पे शुरू करें, बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड दैट एवरी वर्ड जीसस इज सेइंग नाउ दे विल एक्सपीरियंस दैट इन एक्ट्स में हम पढ़ेंगे। आमीन। वर्स 21, भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा और बेटे को बाप, और बेटे अपनी माँ बाप के बरखलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही नजात पाएगा। आमीन। इतने बुरे हालात होंगे, इतने बुरे हालात होंगे कि हमारे अपने ही हमारे खिलाफ खड़े होंगे। डिफरेंस क्या होगा? ईमान का। उनका ईमान नहीं होगा, हमारा ईमान होगा। सो यहाँ पे है, कैसे हो सकता है, इंसान अगर सोचे तो कैसे हो सकता है कि बेटे अपनी माँ बाप के बरखलाफ खड़े होंगे और उनको मरवा डालेंगे? और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे। अदावत की बात हो रही है कि लोग किस तरह अगेंस्ट खड़े होंगे उनके जो खुदा के कलाम पे ईमान रखता है। और उनमें से यहाँ पे माँ बाप बेटे का जिक्र हो रहा है कि किस तरह अगेंस्ट होंगे कि यहाँ पे मरवा डालने तक की नौबत आएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही नजात पाएगा। इनमें डिफरेंस क्या होगा? अगर हम ये बात बोल रहे हैं, वर्स को पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? ईमान का। उनका ईमान नहीं होगा, हमारा ईमान होगा। उस वक्त रसूलों का ईमान था और जिनका नहीं था, उस वक्त की वो बात थी। और आज हमारे लिए अगर इस कलाम को हम अप्लाई करें तो आज हमारे अगेंस्ट हमारे बहुत से रिश्ते खड़े होंगे, इतने होंगे कि किस तरह हमारी टांग को खींचे, किस तरह हमें गिराएं। वो क्यों? क्योंकि हम ईमान में चल रहे हैं। हालेलुया। वर्स 21, भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। आमीन। अब ये बात कौन से भाई की हो रही है, कौन से बेटे की हो रही है और कौन सी माँ बाप की हो रही है जो बरखलाफ खड़े होंगे? जो खड़ा होगा वो तो कलाम के बरखलाफ खड़ा होगा। तो जो भी उस वक्त उस इंसान में जो कलाम में है, उनके बरखलाफ उनके अपने लोग खड़े होंगे और क्या करेंगे? उनको मरवा डालेंगे।
اور بہت لوگ ایسے ہیں جو ایسی پروسیکیوشن اٹھاتے ہیں. اس طرح کے اور بہت سی جگہوں پہ ایسی پروسیکیوشنز ہیں، کیونکہ جب لوگ مسیح کا اقرار کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے تو وہ ان کے برخلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ انا کی بات ہو جاتی کہ اس سے اچھا تو یہ مر جائے. تو یہ باتیں یسوع نے ہم سے پہلے ہی کہہ دی ہیں، یہ پہلے ہی کہہ دی ہیں کہ لوگ برخلاف کھڑے ہوں گے، اتنے برے ہوں گے کہ وہ مروا ڈالیں گے. آمین. ورس 22، اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. آمین. اور لوگ یسوع، کیونکہ ہم خدا یسوع میں چل رہے ہیں، ہم یسوع کی واک میں چل رہے ہیں، تو لوگ برخلاف کھڑے ہوں گے. دیر ول بی کویشچن، دیر ول بی پیپل آسکنگ. فورگیٹ باہر کے، اپنے ہی کریں گے پہلے. تو کہا گیا ہے آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. جو آخر تک ان ساری مشکلوں کی برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. آمین. ورس 23، لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا. اب یہاں پر یسوع بول رہے ہیں کہ ابھی ان کو اب ہم یاد رکھیں کہ ہم نے جو کل پڑھا تھا یہ سب اس سے ریلیٹڈ ہے، یہ سب اس سے ریلیٹڈ ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا. کل ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کے اندر ہی منادی کریں گے، اسرائیل کی بھیڑوں میں منادی کریں گے. وہ ابھی غیر قوموں میں نہیں جائیں گے اور سمریا میں نہیں جائیں گے. ابھی ان کو اتنا حکم ملا تھا کہ ان کو اس حکم میں ماننا تھا. تو یہ بات کہ ابھی تم اسرائیل کے سارے شہروں میں نہ پھرو گے کہ ابن آدم آ جائے گا، تو ابھی اسرائیل تک ان کی جو وہ تھی، ان کی بارڈر لائن تھی، ابھی ان کو صرف اتنا الاؤ تھا. جب ہم آگے پڑھیں گے، آگے پڑھتے جائیں گے تو پڑھیں گے کہ کس طرح ان کو آگے اور ان کی باؤنڈریز کو کھولا جاتا ہے، کس طرح ان کو اور بھی جگہوں پہ منادی کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. ہم اس سب کو پڑھیں گے، کس طرح خدا کا روح اس کو بتاتا ہے، جس طرح کہ وہ اگین بک آف ایکٹس explains a lot of what we are reading now. It is so important to read the book of Acts. And here it is very clear کہ یسوع ان کو بتاتا ہے کہ تم شہر میں اگر ایک جگہ ستائے جاؤ گے تو دوسری جگہ چلے جانا، دوسری جگہ ستائے جاؤ گے تو تیسری جگہ چلے جانا. ابھی تم پورے شہروں میں گھومے نہیں ہوگے کہ ابن آدم آ جائے گا. اور ہم اگر لاسٹ بک پہ ریولیشن پہ جاتے ہیں، لاسٹ بک آف ریولیشن پہ جاتے ہیں، تو یہاں پر مکاشوہ میں جاتے ہیں تو یسوع مسیح کا مکاشوہ خدا کی طرف سے جو اس کے بندہ پر ہوا، یوحنا پر ہوا. یوحنا جون جس کو ریولیشن مل رہی ہے، وہ ابھی اسرائیل میں نہیں، یہاں پہ پتمس میں ہے، وچ از ان گریس، وہ گریس میں ہے. تو کس طرح ان کی حدودیں بڑھی، جیسے جیسے وہ گہرائی میں گئے، جیسے جیسے اور ان کو وہ اور زیادہ ان کی حدودیں بڑھی. اور اب ریولیشن میں دا لاسٹ بک میں وہ پتمس میں ہے، ان گریس میں بیٹھا ہے. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کو یہ حکم تھا کہ وہ اسرائیل سے باہر نہ جائیں گے، اور اب کہ اگر شہروں میں تمہیں ستایا جائے ایک جگہ پہ تو دوسری جگہ چلے جانا، تیسری جگہ چلے جانا. آمین. کہ جب تک تم پھر نہ چکو گے ابن آدم آ جائے گا. آمین. ورس 24، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، نہ نوکر اپنے مالک سے. آمین. بیوٹیفل ورس. شاگرد، استاد، نوکر، مالک کون ہے؟ استاد یسوع ہے، اور جو اس کے کلام کو سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہ اس کے شاگرد ہیں. وی آر لرننگ رائٹ ناؤ. بھی اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا استاد ہمیں سکھا رہا ہے، ہم اس کے شاگرد جو ہیں، جو اس وقت رسول تھے اور اب جو سن رہے ہیں، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں. جب بھی ہم ٹیچنگ کے اندر آتے ہیں، جو کوئی سکھا رہا ہوتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے. یہاں پہ یسوع ہمیں سکھا رہے ہیں تو ہم ان کے شاگرد ہیں، تو ہم ان سے بڑے نہیں ہو سکتے. اور نوکر اپنے مالک سے، اور نوکر the one who works for the kingdom. اور نوکر اپنے مالک سے. مالک کون ہے؟ مالک باپ ہے. تو جب مالک باپ ہے تو اس سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا، سب اس کے نوکر ہوئے. شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو. شاگرد کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم یسوع کی مانند ہوں. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم یسوع کی مانند ہوں. اور نوکر کے لیے کہ اپنے مالک کی مانند. اور نوکر جو
کہ خداوند کی ریاست میں، کنڈم میں کام کر رہے ہیں، جو کہ اس کے نوکر ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی مانند ہوں، مالک کی مرضی کو جانے، مالک کیا چاہتا ہے، اس کی ان باتوں کو پورا کرے، ہمیں اس جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے. بی ہولی ایز آ فادر از. وی کین اونلی ٹرائی کہ ہم اپنی زندگی کو روز بہتر کریں کلام کے مطابق. آمین. جب انہوں نے گھر کے مالک کو بلزبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے. بلزبول کا مطلب ہے اٹس بیسکلی اے نیم آف اے سیٹن، اے پرنس آف ڈیول. اس کا نام ہے پرنس آف ڈیول، لارڈ آف فلائز، لارڈ آف ڈنک، اور یہ شیطان کا نام ہے. تو جب انہوں نے گھر کے مالک کو بلزبول کہا تو اس کے گھر کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے. جب اتنی گندی شیطانی باتیں ان لوگوں نے گھر کے مالک کے لیے کہی تو وہ ہمیں تو نہیں چھوڑیں گے، اس کے شاگردوں کو، اور جو بھی اس کے کنڈم میں ہے، کام کر رہا ہے، اس کی کنڈم میں چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو کیسے چھوڑیں گے. یسوع کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے کیا؟ اس کو تو صلیب پہ ٹانگا، پھر اس کے رسولوں کو کیسی موت دی. آمین.